भगवत गीता जीवन का अमूल्य उपदेश। भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक अमूल्य ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूने वाला, मार्गदर्शन देने वाला और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने वाला ग्रंथ भी है। मुख्य विषय और उनका अर्थ: कर्तव्य, धर्म। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्तव्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यह जीवन की हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देता है। निष्काम कर्मयोग। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। स्वधर्म पालन। गीता में स्वधर्म पालन पर जोर दिया गया है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाने से अच्छा है कि हम अपने धर्म पर दृढ़ रहें। यह संदेश हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने मूल्यों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। अध्यात्म और आत्मा का ज्ञान। गीता में आत्मा के अमृतत्व और शरीर के नश्वर होने की बात कही गई है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। शरीर का नाश होना निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर है। यह ज्ञान हमें जीवन में आने वाले दुखों और समस्याओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। समानता और संभव। गीता समानता और संभव का पाठ पढ़ाती है। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, सम्मान हो या अपमान, हर परिस्थिति में संभव रखना चाहिए। यह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। भक्ति योग। गीता में भक्ति का मार्ग भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से स्मरण करता है, वह उनके परम धाम को प्राप्त करता है। भक्ति योग हमें अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग दिखाता है। ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्ञान योग आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग है। यह मार्ग हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाता है। आत्म संयम और योग। गीता में योग और आत्म संयम का महत्व बताया गया है। योग मन, वचन और कर्म में सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। आत्म संयम से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है, जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। मोह और माया। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह और माया मनुष्य को उसके कर्तव्य से विमुख कर सकते हैं। मोह हमारे विवेक को ढक लेता है और हमें सही और गलत का अंतर समझने नहीं देता। माया की पहचान करना और उससे मुक्त होना ही सच्ची मुक्ति है। निर्विकार भाव। गीता में निर्विकार भाव का अर्थ है बिना किसी विकार या आसक्ति के जीवन जीना। यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शिक्षा देता है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें अपने मन को विकारों से दूर रखते हुए शांत और स्थिर रहना चाहिए। गीता का जीवन में महत्व। गीता हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक, गीता के उपदेश हर स्थिति में प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करना, फल की चिंता किए बिना कर्म करना और अपने आप को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर देखना ही सच्चा जीवन है। भगवत गीता हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है और यह बताती है कि जीवन एक संघर्ष है, जहां हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है। गीता के उपदेश हर युग में प्रासंगिक हैं और हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है, जो हमें आत्मज्ञान और परम शांति की ओर ले जाता है। भगवत गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का उपदेश दिया था। उसी ज्ञान को गीता कहा जाता है। हे संजय, श्लोक
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। इसे धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था। आइए इस श्लोक के अर्थ और इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं। अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए तैयार होकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए, तब उन्होंने क्या किया। विस्तृत अर्थ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि है जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म का स्थान, जहां धर्म का पालन होता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे धार्मिक और पवित्र भूमि माना जाता है। इसे सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का उपयुक्त स्थान माना गया है। यह युद्ध भूमि सदियों से पवित्र और धार्मिक कृत्यों के लिए जानी जाती रही है। संवेता युयुत्सव। संवेता का अर्थ है एकत्रित होना। युयुत्सवः का अर्थ है युद्ध करने की इच्छा रखने वाले। धृतराष्ट्र यहां यह पूछ रहे हैं कि जो योद्धा युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे, उनमें मेरे पुत्र कौरव और पांडव दोनों शामिल थे। मामका पांडवाश्चय। यहां मामका का अर्थ है मेरे पुत्र अर्थात कौरव। पांडवाश्चैव का अर्थ है पांडव भी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मामका कहकर उनका पक्षपाती स्वरूप दिखा रहे हैं, जबकि पांडवों को पांडु के पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह बताता है कि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति कितना मोह है और पांडवों के प्रति तटस्थता। किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत का अर्थ है क्या किया। यहां धृतराष्ट्र संजय से यह पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार थे, तब उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र की यह जिज्ञासा बताती है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि धर्म क्षेत्र में धर्म का पालन होगा या नहीं, और वे इस बात से अनजान हैं कि वहां क्या हो रहा है। महत्व, धृतराष्ट्र की चिंता और मोह। धृतराष्ट्र अंधे थे और उन्हें युद्ध भूमि का दृश्य नहीं दिख रहा था, इसलिए वे संजय से पूछते हैं। उनका सवाल केवल एक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उनके मन की चिंता, मोह और आशंका को भी प्रकट करता है। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध के आरंभ में क्या हुआ, और कहीं ना कहीं वे अपने पुत्रों की सुरक्षा और सफलता के लिए चिंतित हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई। यह श्लोक धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म की परीक्षा का स्थल भी था। धृतराष्ट्र का धर्म क्षेत्र शब्द का उपयोग इस बात को भी दर्शाता है कि वे जानते थे कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए भी लड़ा जा रहा था। भाग्य और निर्णय का क्षण। कुरुक्षेत्र में एकत्रित होने का क्षण भाग्य और निर्णय का समय था। यह युद्ध केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ा जाना था। यह श्लोक यह संकेत देता है कि आगे क्या होने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। संजय की भूमिका। संजय यहां धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्हें युद्ध का पूरा वर्णन करने का माध्यम बनते हैं। संजय का यहां एक दृष्टा के रूप में होना यह भी बताता है कि सत्य को समझने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जो निष्पक्ष होकर हमें सच्चाई दिखा सके। इस श्लोक में छिपी हुई जिज्ञासा, मोह, चिंता और धर्म अधर्म की स्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम न केवल धृतराष्ट्र की स्थिति को समझें, बल्कि कुरुक्षेत्र के महत्व को भी समझें। यह केवल एक युद्ध की शुरुआत का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न संघर्षों का प्रतीक भी है, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना होता है।